हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज से हमारे चैनल पे प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड चीज़ें अपडेट कराई जाएंगी और वीडियोस आएंगी। ये सबसे पहली वीडियो है। इसके अंदर हमने सिलेबस ओरिएंटेड जो आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड उत्तराखंड, साथ में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इसमें डाले गए हैं गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा और यूकेपीएससी के प्रीवियस जो पेपर्स हैं किस तरीके से आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए डाले गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नरेंद्र सिंह नेगी संबंधित हैं पेंटिंग से, म्यूजिक से, लेखन से या फिर समाजशास्त्री हैं? तो जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं ये दरअसल आपके किससे रिलेटेड है? ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा म्यूजिक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नामक प्रसिद्ध कहानी सीरियल किसने लिखा? तो ये जो सीरियल है नित्यानंद मिश्रा जी ने, गौरा पंत, शिव प्रसाद डबराल या मनोहर श्याम जोशी? तो ये मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? एक राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केसरी जो कि एक समाचार पत्र था, अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जी के गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक जी जो थे उनके द्वारा ये शुरुआत इसकी की गई थी। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पेपर में बनता है, कब इसकी शुरुआत हुई? तो 1881 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और कि मराठी समाचार पत्र था। ठीक है, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हमारे थे उनके द्वारा शुरुआत की गई थी केसरी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? कुश्ती से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर गोल्फ से? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से रिलेटेड है रंगा स्वामी कप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, हरा सोना क्या है? तेंदुपत्ता, हरी पत्ती, फलोत्पादन उत्पाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो हरा सोना है वो तेंदुपत्ता को कहा जाता है, याद रखिएगा। दरअसल ये एक पेपर है जो किसी के द्वारा दिया गया था, तो ये वहीं से हमने उठाए हुए हैं, इसलिए कहीं पे टिक होंगे भी तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस समझिएगा इसको। हरा सोना जो है तेंदुपत्ता को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विनियोग पर प्रत्यय तथा समता पर प्रत्यय दोनों 2.20 ही हैं। यह इंगित करता है, समता पर प्रत्यय की गलत गणना की गई है, फर्म अपने पूंजी ढांचे में ऋण को नहीं रखती, फर्म द्वारा आयकर का भुगतान नहीं किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से बी तथा सी? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कहा गया है कि विनियोग पर जो प्रत्यय है और समता है दोनों 2.2 ही पर है, तो आप कह सकते हैं कि फर्म अपने पूंजी ढांचे में ऋण को नहीं रखती, ये बात भी सही है, और फर्म द्वारा आयकर का भुगतान नहीं किया जाता, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से बी तथा सी दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रति अंश अर्जन शून्य तभी होता है जब ब्याज कर पूर्व आय शून्य है, ब्याज एवं कर पूर्व आय ब्याज के बराबर है, कर दर काफी उच्च है या ब्याज काफी उच्च है? तो याद रखिएगा, अगर प्रति अंश अर्जन जो है वो शून्य हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्याज और पूर्व आय जो है वो ब्याज के क्या है? बराबर है। दोनों बराबर हो जाएंगे तो तभी ये क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय श्रम संघ अधिनियम जो आपका है कब पास किया गया? 1942, 1926, 1922 या फिर 1921? तो याद रखेंगे, भारतीय श्रम संघ अधिनियम जो था ये आपका पास किया गया था 1926 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से उधार लेती है कहलाती है? रेपो दर, नगद कोष अनुपात, बैंक दर या फिर रिवर्स रेपो दर? तो याद रखेंगे, अगर उल्टा होता है, अगर आपका भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से उधार ले रही है तब तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, लेकिन अगर बैंक ले रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक से तो उसे रेपो दर कहते हैं, इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1969 में जब व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब उनकी कितनी न्यूनतम जमा आवश्यकता थी? रुपए 200 करोड़, रुपए 100 करोड़, रुपए 50 करोड़ या रुपए 150 करोड़? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रुपए 50 करोड़। ये अर्थव्यवस्था वाला जो हमारा पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो शुरुआत के दौर पे बैंक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, HVR आयंगर, LK झा या KG अम्बेगांवकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है, देखिए CD देशमुख जी जो थे वो प्रथम भारतीय गवर्नर थे हमारे रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो वायुदाब जो होता है सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है। 16 सितंबर, 25 दिसंबर, 21 अप्रैल को या 30 जनवरी को? तो याद रखेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारे पास है मीरा है, सुपर कंप्यूटर, रोबोट, उत्तराखंड का क्लासिकल नृत्य, स्पेस क्राफ्ट? तो याद रखेंगे मीरा जो है एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं किससे आपके परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग लोहे से आपका परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी हंसराज, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र या फिर विवेकानंद जी के द्वारा? तो रामकृष्ण मिशन जो था विवेकानंद जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, या आप कह सकते हैं स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, मुगल कौन थे? अफगानी, चगटाई तुर्क, मंगोल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मुगल चगटाई तुर्क में से गिने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, किस देश ने प्रथम बार प्लास्टिक के नोट प्रचलित किए? ब्रिटेन, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम बार प्लास्टिक के नोट क्या किए थे? प्रचलित किए थे। तो कैसी लगी आपको आज की ये क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड और अच्छी आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।